तो शुक्र 12 मार्च से 6 अप्रैल तक मेष राशि में गोचर करेंगे और जहां राहु ऑलरेडी गोचर कर रहे हैं तो राहु और शुक्र की ये युति बनेगी गोचर में। और ये देखा जाए तो सिंह लगन वालों के लिए कैसी रहेगी, इसका प्रभाव आपके ऊपर क्या रहेगा, इसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। तो ये युति भले ही बहुत लंबे समय तक ना हो, लेकिन इसके कुछ सडनली आपको इफेक्ट जरूर देखने को मिलेंगे। अब इसके इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, देखिए शुक्र आपकी कुंडली में 10th लॉर्ड है और आपके तीसरे घर के स्वामी हैं। साथ ही ये जो युति हो रही है वो आपके नवम भाव में हो रही है। तो सबसे बड़ी बात तो आपके लिए ये है कि कार्य क्षेत्र में कुछ ना कुछ बदलाव आ सकते हैं। कार्य क्षेत्र को आप चेंज करना चाहते हैं, कार्य क्षेत्र में प्रमोशन चाहते हैं, जॉब चेंज करना चाहते हैं, तो इस प्रकार के सडनली बदलाव आ सकते हैं। इसके अलावा आपको अपने कार्य क्षेत्र या अपने काम की वजह से, जॉब की वजह से कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ सकता है, कोई लंबी यात्रा करनी पड़ सकती है और ये काफ़ी सडनली हो सकती है। इसके अलावा कुछ अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट जिसके बारे में आपने सोचा नहीं था, उस प्रकार के रिजल्ट मिलने वाले। अब शुक्र है तो शुक्र राहु के साथ होते हैं, यहाँ पे शुक्र की जो चीज़ें हैं, शुक्र से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं आपके जीवन में, उनसे संबंधित कुछ ज़्यादा आपका जो नेचर है वो डिमांडिंग हो जाएगा। कुछ हद तक आपको लगेगा कि आपके पास लग्जरी चीज़ों की कमी है या आपको और लग्जरी चीज़ें चाहिए। आपको पार्टनर के साथ रिलेशनशिप और पार्टनर के साथ जो भी आपकी इंटीमेसी है, तो कहीं ना कहीं जो स्थिति है आपके रिलेशनशिप को लेके और आपके मैरिड लाइफ को लेके जो स्थिति है उसमें कुछ सडनली बदलाव आ सकते हैं। इसके अलावा आप अपने पार्टनर के साथ कुछ हद तक असंतुष्टि प्रकट करेंगे या पार्टनर से कुछ ज़्यादा डिमांड करेंगे रिलेशनशिप में, ऐसा हो सकता है। इस दौरान अगर आप मैरिज का प्लान करते हैं या मैरिज के लिए कुछ भी देखते हैं तो यहाँ पे आपका इंटरकास्ट या फिर इस प्रकार का मैरिज होने का ज़्यादा चांसेस रहेंगे और आपके किसी से प्रेम संबंध भी बन सकते हैं। अब शुक्र राहु के साथ युति कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ये जो युति हो रही है वो आपको रिलेशनशिप के अलावा आपके लग्जरी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव लेके आ सकती है। शुक्र से जुड़ा हुआ जिन लोगों का भी कोई बिजनेस है उनको विशेष सफलता मिल सकती है, लेकिन ये युति आपके नवम भाव में हो रही है। तो नवम भाव में होने की वजह से कार्य क्षेत्र और आपके अन्य जो रिलेशनशिप के इश्यूज हैं उन पर इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ेगा। और साथ ही आपको ये देखना है कि शुक्र आपके चार्ट में कहाँ बैठे हुए हैं। शुक्र जिस भाव में भी आपके बैठे हुए हैं, क्या उसका जो संबंध है राहु के साथ है, क्या राहु का संबंध शुक्र के साथ है, ये आपको देखना जरूरी रहेगा। इसके अलावा आपको आपके जो बर्थ चार्ट है, आपका जो लगन चार्ट है, उसमें ये आपको देखना है कि शुक्र का क्या सप्तम भाव से कोई कनेक्शन बन रहा है। अगर शुक्र का कोई भी कनेक्शन आपके सप्तम भाव से बन रहा है तो निश्चित रूप से इसका जो प्रभाव है आपके लिए, आपके जो रिलेशनशिप और इन सब से संबंधित जो भी इश्यूज है उन पे रहेगा। इसके अलावा आपके इस युति में सडनली कुछ ना कुछ ट्रैवल होने के चांसेस, इस प्रकार के चांसेस बनेंगे और इन ट्रैवल के दौरान आपका किसी से फ्रेंडशिप होना, किसी से दोस्ती वगैरह होना, इस प्रकार के चांसेस बनेंगे। इसके अलावा ये युति एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या इस प्रकार के कुछ मामलों की तरफ आपको लेके जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे आप अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा असंतुष्टि प्रकट करेंगे, आप अपनी लव लाइफ से बहुत ज़्यादा असंतुष्टि प्रकट कर सकते हैं सडनली। तो इस वजह से थोड़ा सा रिलेशनशिप के जो इश्यूज हैं उनको लेके सावधानी बरतने की ज़रूरत है। इसके अलावा अपने पार्टनर के साथ आपको चीटिंग नहीं करना है, अपने पार्टनर के साथ बिल्कुल आपको ओपन रहना है, खुला रहना है और सब कुछ आपको अपने पार्टनर के साथ क्लियर रखना है। अगर आपका कोई भी ऐसा इश्यू होता है तो लॉन्ग टर्म तक इसका जो प्रभाव है आपके फिर रिलेशनशिप इश्यूज पर रह सकता है। तो ये स्थिति में कहीं ना कहीं थोड़ा ज़्यादा आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है सिंह लगन वालों को। और नवम भाव में ये युति हो रही है तो थोड़ा ज़्यादा डिमांडिंग बनाती है आपको और कुछ पार्टनर के साथ यहाँ लंबी यात्रा होने के चांसेस सडनली बन सकते हैं। तो इस दौरान आप अगर विदेश जाना चाहें अपने कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए किसी काम के लिए या कोई और ऐसा काम करना चाहें, पार्टनर के साथ कहीं विदेश जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। आप अपना जो प्लान है टूर का वो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो इस युति का प्रभाव पड़ेगा आपके रिलेशनशिप पर पड़ेगा। अगर ऑलरेडी आपका अपने पार्टनर के साथ किसी प्रकार का विवाद चल रहा है तो वहाँ थोड़ा सा आपको एडजस्ट करके चलना पड़ेगा। कुछ दिक्कतें आपके रिलेशनशिप वगैरह को लेके आ सकती हैं। कुछ अपने पार्टनर के साथ जो चीज़ें हैं वो आपके क्लियर नहीं रहेंगी, तो इस वजह से इस प्रकार के कुछ इश्यूज आप सिंह लगन वालों को देखने को मिल सकते हैं। अब शुक्र आपके तीसरे घर के भी स्वामी,
तो तीसरे घर के स्वामी होने की वजह से आपको कुछ हद तक थर्ड हाउस से संबंधित कार्यों में ज़्यादा अच्छा ये जो रिजल्ट है, पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा, भले ही आपके थर्ड हाउस में केतु गोचर कर रहे हो। दूसरी बात यह है कि आपका जो अष्टम भाव है, अष्टम भाव से निकलकर शुक्र नवम में आएंगे, और पहले क्योंकि वो गुरु के साथ रह चुके हैं, अभी गुरु के साथ गोचर में है, तो उस समय उतना प्रभाव आपके ऊपर शुक्र से जुड़ी हुई चीज़ों का अपना ज़्यादा नहीं रहेगा। लेकिन जैसे ही राहु के साथ युति करेंगे तो एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिमांड या एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट हम देख सकते हैं। और ये जो युति हो रही है काफ़ी मायनों में उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहने वाली है जिन लोगों का कोई भी सिनेमा जगत से जुड़ाव है, जिनका कोई ऐसा प्रोफेशन है शुक्र से जुड़ा हुआ, जो बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं या जो बहुत अच्छे संगीतकार हैं। कोई भी मामले में आप आर्टिस्ट हो सकते हैं, किसी भी फील्ड में आपके पास ऐसी कोई स्किल हो सकती है। स्पेशली आप अगर कोई ऐसे बिजनेस से भी जुड़े हुए हैं जिसमें शुक्र से जुड़ा हुआ बिजनेस है, ज्वेलरी वगैरह का कोई काम है या कोई और इस प्रकार का काम है, तो वहाँ भी आपको इसका जो इफेक्ट है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। अब यहाँ मेन बात यह है कि ये मेष राशि में हो रहा है। मेष राशि में होने से एक तो आपको सेटिस्फेक्शन कम रहेगा, आपको चीज़ें कितनी भी मिल जाए, आपको जो प्रभाव है कितना भी पड़ जाए, लेकिन आपको एक तो सेटिस्फेक्शन नहीं रहेगा। इसके अलावा आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे जल्दबाजी वाली जो प्रवृत्ति है वो रहेंगी। तो जैसे होता है ना, आप सडनली किसी रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लेते हैं या आपकी लाइफ में कोई इंटर हुआ सडनली और उसको आपने एक्सेप्ट किया, तो इस प्रकार के जो अलर्ट है यहाँ पे कुछ इस प्रकार के जो इवेंट्स हैं उनमें आपको थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है और इन सब में अपना जो डिसीजन है सोच समझ के लेने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि कोई भी सडनली आपको कुछ बात बोल रहे हैं तो आप उसको एक्सेप्ट कर लें। तो यहाँ उस युति के बाद देखा जाए तो एक ऐसा प्रभाव, एक सामान्य प्रभाव है क्योंकि देखने को मिलेगा, ये लॉन्ग लास्टिंग युति नहीं है। तो इस वजह से, इसकी वजह से आपको कोई भी नुकसान ना हो, इसलिए जब से राहु और शुक्र की युति बनेगी तब से आप थोड़ा सा अलर्ट रह के चलें और कोई भी सोच विचार करने से पहले रिलेशनशिप या अपने पार्टनर के साथ या कोई भी अन्य इस प्रकार का मामला आता है आपकी लाइफ में या ऐसा कुछ होता है आपकी लाइफ में, तो वहाँ पे सोच समझ के साथ, यानी आगे बढ़ने की जो आपकी जो स्थिति है काफ़ी फास्ट रहेगी इस प्रकार के मामलों में, और रिलेशनशिप को लेके बहुत फास्ट मूविंग आप रहेंगे। तो कुछ हद तक आपको अपने ऊपर कंट्रोल अवश्य रखना चाहिए जब भी ये युति बनेगी।